सर जी। सर जी बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक चल रहा है, तो मैं वहाँ पे लेके जाता हूँ। हम अग्नि और ईंधन वाला एग्जाम्पल लेते हैं इसको। किसी ने रिवाइज किया क्या? रिवीजन भी करना था आज अपन को, मतलब पूछना था मुझे कि यहाँ तक की गाथाएं अपने 22 गाथाएं हो गई थी। तो जो हमने रिवीजन का इतना ये नहीं किया, जब हमने सिर्फ अगेन सबको इतना बोला नहीं है जितना हमने वो, मतलब वो अग्नि और ईंधन वाली की हमने बात कर दी थी, तो वो वाले हम नेक्स्ट वीक में थोड़ा रिवीजन का बोल के फिर हम नेक्स्ट टाइम रिवीजन की बात करेंगे, क्योंकि अपन 20 सेकेंड पे भी आ गए हैं। चले। हाँ, so we were discussing on Samesa written by Acharya Kunkun on Gatha 21, 22, 20, 21, 22. So there is a very clear principle of Jainism that the outer things, what you can see are like a family, friends, money, etc. These are not yours. It is a principle. And to give more clarification, Acharya Amritchand has written here an example of Indhan and Agni. It's a very simple example, not so hard. But you know, our Acharyas was very good teacher, and he tried a lot to explain us everything in detail. That's why this example of Agni and Indhan, he has discussed with multi-dimensional words, not view, but multi-dimensional words. Principle remains same, and the thought process remains same, but he has used multi-dimensional sentences over here, taking the present, past and future. तो यहाँ ये कह रहे हैं कि जो अज्ञानी है वो अपनी आत्मा में, जो अज्ञानी है वो पर पदार्थों को अपना मानता है, और जो ज्ञानी है वो पर पदार्थों को अपना नहीं मानता। ये ज्ञानी और अज्ञानी की मूल पहचान है। So it's a very clear symptoms identification of Jnani and Ajnani, that a person who consider that the things, materialist things belong to him only, he is a Jnani. And a person who considers that, oh, except my soul, nothing is mine, that is called Jnani. So Acharya Kunkun ने definition दी है. And remember one thing, the definition which Acharya Kunkun has presented here was not relevant to that time. It means 2000 years ago, but it was and it is and it will be relevant for time immortal. क्योंकि प्रकृति के सिद्धांत कभी नहीं बदलते, तो ये सिद्धांत प्रकृति का है. It is a natural principle and phenomenon कि मेरी आत्मा से आज तक कोई चीज मिली नहीं है, मेरी आत्मा में कोई चीज मिक्स हुई नहीं है. हम जो देखते हैं ना कि मिली हुई चीज है, तो कहा कि वो मिली हुई नहीं है. ये दिखता है. It seems that all things are intermingled, like body and soul both are one. Body and soul both are not one, but they are living at one place. It is called ek kshetravgaha sambandh. तो ये कभी हमारे हुए थे नहीं, कभी हैं नहीं, कभी हमारे होंगे नहीं. तो this is the core and base of these gathas. जैसे कोई पुरुष ईंधन और अग्नि को मिला हुआ देखकर ऐसा झूठा विकल्प करता है कि जो अग्नि है वही ईंधन है, जो ईंधन है वही अग्नि.
एक एक सेंटेंस में बता रहा हूँ, और आप लोगों ने लास्ट टाइम बताया था कि आप लोग इसको पढ़ के मुझे बताना कि किस तरह से इसको बोलेंगे। पहले मैं एक बार रिवाइज कर देता हूँ, उसके बाद आप मुझे बताना कि आप लोग को याद हुआ है। और अभी पढ़ा था, ट्राई करेंगे। देयर आर 2 वर्ड्स, ईंधन, अग्नि, और उनको मिला हुआ देखकर कोई ऐसा झूठा विकल्प करे। झूठा विकल्प करे मतलब क्या होता है? इट इज योर कंसेप्ट योर ऑफ योर माइंड, नॉट इन रियलिटी। ये झूठा विकल्प है, ये आपके दिमाग की उपज है, दिमाग में है, सत्यता ऐसी नहीं है। जैसे मैंने लास्ट टाइम बताया था आपको कि मोस्ट ऑफ द पीपल इन दिस वर्ल्ड आर स्केयर्ड, वो डरते हैं, फ्यूचर से डरते हैं, हमारे भविष्य में ऐसा ना हो जाए। जैसे यूजुअली जैसे मैं बोलता हूँ ना, हम डिस्कस भी करते हैं कि उनको वो बीमारी हो गई, उनका वो मरण हो गया, या उनके साथ वैसा हो गया, तो हम ऐसा सोचते हैं कि कहीं मेरे साथ तो ऐसा ना हो जाए। तो आचार्य हमें समझाते हैं, भाई आपके उदय के अनुसार आपका होगा, आप ऐसे झूठे विकल्प क्यों करते हैं कि मेरे साथ भी ऐसा ना हो जाए। सो ये ऑल द मटेरियल which is not true, but source of that material is in your mind, so imaginary things are there। तो यहाँ करें झूठा विकल्प करे। झूठा विकल्प का मतलब बता दिया मैंने कि जो जैसा है नहीं, वस्तु की व्यवस्था जैसी है नहीं, बट वो वैसा माने, उसे बोलते हैं झूठा विकल्प। तो ये झूठा विकल्प क्या है कि जो अग्नि है वही ईंधन है, और ईंधन है वही अग्नि है। आप लोग ये दिमाग में नोट करते जाइए, इफ यू आर हैविंग पेन एंड कॉपी, सो यू कैन नोट इट डाउन ऑन दैट। झूठा विकल्प, सबसे पहला झूठा विकल्प क्या है? जो अग्नि है वही ईंधन है, ईंधन है वही अग्नि है। ठीक है, ये झूठा विकल्प है। फिर उसके आगे कहा अग्नि का ईंधन है और ईंधन की अग्नि है। अग्नि का ईंधन पहले था और ईंधन की अग्नि पहले थी। अग्नि का ईंधन भविष्य में होगा और ईंधन की अग्नि भविष्य में होगी, तो वह अज्ञानी है, क्योंकि इस प्रकार के विकल्पों में अज्ञानी पहचाना जाता है। आप लोग इसको ध्यान से सुन लीजिए, फिर से बोल रहा हूं मैं। झूठा विकल्प क्या है? झूठ है ये, इट इज फॉल्सिफिकेशन, इट इज नॉट ट्रुथ। फायर एंड फ्यूल, दो वी कैन सी दैट बोथ आर वन, एट वन प्लेस दे आर बर्निंग, लेकिन वो एक नहीं है। तो क्या झूठा विकल्प है? जो अग्नि है वही ईंधन है, जो ईंधन है वही अग्नि है। अग्नि का ईंधन है और ईंधन की अग्नि है। ईंधन का, अग्नि का ईंधन पहले था, ईंधन की अग्नि पहले थी। अग्नि का ईंधन भविष्य में होगा और ईंधन की अग्नि भविष्य में होगी, तो वह अज्ञानी है। सो दीज आर द सिम्टम्स ऑफ अज्ञानी। और इस प्रकार के विकल्पों से अज्ञानी की पहचान हो जाती है कि वो अज्ञानी क्यों है, क्योंकि वो ऐसे विकल्प करता है। नाउ इट इज योर टर्न। आप लोग बताएंगे मुझे कि ये इतना याद हुआ कि नहीं आप लोगों को। सिंपल है, देखिए पहले आप लोग दिमाग में कंसेप्ट लगाइए, झूठा विकल्प क्या है? अग्नि, जो अग्नि है वही ईंधन है, और जो ईंधन है वही अग्नि है, ये झूठा विकल्प है। फिर इन तीनों पर हमें प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस अप्लाई करना है ना। पहले झूठा विकल्प अगर आप लोगों को याद हो गया ना कि जो ईंधन है वही अग्नि है और जो अग्नि है वही ईंधन है, ये झूठा विकल्प है। फिर इसको आप प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस में आप लोग इसको बनाएंगे तो बन जाएगा। तो सबसे पहले कौन बताएगा? सौरभ जी, मैं बोलूं? हाँ बोलिए प्लीज। हाँ बोलिए प्लीज। जो अग्नि है वह ईंधन है, जो ईंधन है वह अग्नि है। अग्नि का ईंधन था, ईंधन की अग्नि थी। अग्नि का ईंधन होगा, ईंधन का अग्नि होगा। ये झूठा विकल्प है। और बताइए कोई। कुंजन जी, जी। मैं बोलता हूँ। बोलिए प्लीज। जो अग्नि है वो ईंधन है, जो ईंधन है वो अग्नि है, ये झूठा विकल्प है। जो अग्नि का ईंधन, मतलब जो अग्नि है वो ईंधन था और जो ईंधन है वो अग्नि था, ये भी एक झूठा विकल्प है। और जो
अग्नि है वो ईंधन जो अग्नि है वो भविष्य में ईंधन होगा, और जो ईंधन है वो भविष्य में अग्नि होगा, वो भी एक झूठा विकल्प है। ठीक है, आप सबको और बताना है, एक है, देखिए। हाँ बोलिए। और एक लास्ट में ये बचा कि जो अभी अग्नि है वो पहले ईंधन थी, और ये जो अभी ईंधन है वो बाद में, मतलब पहले अग्नि थी, वो भी एक झूठा। देखिए, कोर बेस समझ लीजिए, आप लोगों ने सही बताया। कोर बेस क्या है? झूठा विकल्प कौन सा है? जो अग्नि है वही ईंधन है, और जो ईंधन है वही अग्नि है। मतलब इसको हमें रिवर्स करना है, जैसे पहले अग्नि और ईंधन ले लिया, फिर ईंधन और अग्नि ले लिया, कि जो अग्नि है वही ईंधन है, और जो ईंधन है वही अग्नि है। फिर हम इसको प्रेजेंट टेंस में बनाएंगे, पास्ट टेंस में बनाएंगे, और फ्यूचर टेंस में बनाएंगे। इस तरह से ये पूरा हो जाएगा। फिर इसका प्रिंसिपल भी आएगा, वो भी अभी मैं पूछूंगा आप लोगों से। बताइए बीजल जी, आप बताइए। सौरभ जी, जो अग्नि है वो ईंधन है, जो ईंधन है वो अग्नि है, जो अग्नि है वो ईंधन थी, और ईंधन है वो अग्नि थी, और जो अग्नि है वो भविष्य में ईंधन होगा, और जो ईंधन ईंधन है वो भविष्य में अग्नि होगी। अग्नि होगी नहीं, ये सेंटेंस पता है एकदम क्वाइट अपोजिट हो गया। आप लोग ध्यान दीजिए, क्या है? अग्नि का ईंधन भविष्य में होगा, और ईंधन की अग्नि भविष्य में होगी। मतलब वो ये कह रहे हैं कि दोनों एक होंगे। ऐसा जो विकल्प कर रहा है ना, कि जो ईंधन है वही अग्नि है, जो अग्नि है वही ईंधन है, जो भविष्य में अग्नि का ईंधन होगा, ईंधन की अग्नि होगी, पास्ट में ईंधन का अग्नि था, अग्नि की ईंधन थी। तो इस पे सेंटेंस पे ध्यान दीजिए। बराबर है वैसे आपका। और हाँ, आप बताइए अमी जी, आप बताइए। इंग्लिश में बता सकते, डोंट वरी। um, um, ईंधन का ईंधन की अग्नि थी, अग्नि की ईंधन अग्नि का ईंधन था, अग्नि की ईंधन होगी, और ईंधन का अग्नि होगा। ये पास्ट और फ्यूचर हो गया, और जो एक जो फर्स्ट था वो मैं भूल गई। वो एक भूल गई मैं। है वाला ईंधन ईंधन का, की अग्नि है, और ईंधन अग्नि अग्नि की का है, ईंधन। अग्नि ईंधन की हाँ। है। हम्म। ओके। हाँ, अब इसमें ये ऐड करना मैंडेटरी है कि ये जो झूठे विकल्प करता है वो अज्ञानी है। ये सही बात नहीं है। यहाँ कह रहे हैं आचार्य कि जो ऐसे जो झूठे विकल्प करता है, अ पर्सन हु इज जस्ट थिंकिंग दिस फॉल्सिफिकेशन एज ट्रू, इट इज दीज आर द सिम्टम्स ऑफ अज्ञानी। ओके, गुड। मिशी जी, आप बताइए। मिशी जी, जो ईंधन है वो अग्नि है, जो अग्नि है वो ईंधन है, जो अग्नि है वो ईंधन था, जो ईंधन है वो भी अग्नि, जो अग्नि है वो ईंधन था, जो ईंधन है वो अग्नि था, जो ईंधन है वो अग्नि भविष्य में रहेगा, एंड जो अग्नि है वो भविष्य में ईंधन रहेगा। ये झूठा विकल्प है। आवाज नहीं, मिशी जी आपकी आवाज नहीं आ रही। मिशी, मुझे नहीं आ रही, किसी को नहीं आ रही मिशी की आवाज। सौरभ जी, यहाँ आवाज आ रही थी, आपको भी मिस हो। हेलो, आवाज आ रही है? हाँ, मिशी, वी कैन हाँ हियर अभी यू। आ रही है। अच्छा, मैं वापस बोलूं? हाँ फिर से बोलिए, हमें किसी को सुनाई नहीं दिया आपका, क्या बोला आपने? अच्छा, जो अग्नि है वो ईंधन है, जो ईंधन है वो अग्नि है, जो अग्नि है वो ईंधन था, जो ईंधन है वो अग्नि थी,
जो अग्नि है वो ईंधन भविष्य में रहेगी, जो ईंधन है वो अग्नि भविष्य में रहेगा, और ये झूठा विकल्प है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। आखिरी में ये जोड़ना बहुत आवश्यक है, ये झूठा विकल्प है, इट इज नॉट ट्रू। ये दिमाग का फॉल्सिफिकेशन है, आपकी झूठी मान्यता है, गलत मान्यता है। सो दीज आर द सिम्टम्स by which you can recognize that who is Jnani and Agyani. You know, what is the special quality of Samaysar? Samaysar is only talking about soul. So not about pure soul, but also he just giving the, it is just giving the symptoms of Jnani and Agyani. Question may arise in our mind that though Samaysar is discussing about the pure soul, so why Samaysar is presenting time to time the symptoms of Agyani? You know, it is an universal principle that you cannot bifurcate good things if you are not having bad things. So to know that these are good things, you will have to just compare with bad things. If you want to realize and know that you are Jnani or Agyani, then symptoms must be known. So Acharya Kunkun here is just presenting symptoms of Jnani and Agyani. And to present these symptoms, it doesn't mean that you can apply or you must apply it to other people, but these are the principles of symptoms which can be applied only on myself, not with others. And you cannot say that I have just applied this Jnani or Agyani principles to that person, and I have found that, I have investigated that he is a Jnani and he is Jnani. No, who has given you the right to proclaim or to disclaim that he is Jnani or Agyani? तो ये ज्ञानी अज्ञानी की पहचान चल रही है। अभी तक आप लोगों ने सही बताया। आगे प्रीतेश जी आप बताएंगे। जी सर। सो यहाँ पे ईंधन और अग्नि की झूठी मान्यता का एक्सप्लेनेशन किया है। सो जो ईंधन है वो अग्नि है और अग्नि है वो ईंधन है, ये मान्यता। या तो जो ईंधन है वो अग्नि थी, या तो भविष्य में ईंधन का अग्नि होगा, या तो अग्नि ईंधन होगी। ये सारे अज्ञानी की पहचान है। बहुत बढ़िया। अभी आपको पता है ये एग्जाम्पल है, और मैं इसको आप लोगों से सबसे क्यों पूछ रहा हूँ, क्योंकि मतलब मैं एज अ टीचर मैं ऐसा समझता हूँ कि मुझे जब मैं किसी को पढ़ाऊँ ना, तो मुझे किसी को वो कहते हैं ना रटवाना ना पड़े, मतलब मुझे याद ना कराना पड़े। वो हमारे नर्वस सिस्टम में ऑटोमेटिक ऐसा चला जाए ना कि वो हमें चीजें याद हो जाए। तो उसका बहुत सिंपल से तरीका है कि जब किसी क्लास में एक प्रिंसिपल को बार बार रिपीट किया जाता है, and all students just speak out again and again, and the teacher is just representing that again and again, तो ऑटोमेटिक वो हमारे नर्व सिस्टम में चला जाता है, हमें याद हो जाता है। तो ज्ञानी अज्ञानी की पहचान मैंने पहले ही बता दिया कि आचार्य कुंद इज जस्ट प्रेजेंटिंग द सिम्टम्स ऑफ ज्ञानी एंड अज्ञानी, नॉट फॉर अदर्स but for myself only, because Samaysar is not a granth of others. You know, Samaysar, what Samaysar says? Samaysar says that except my soul, all souls are अजीब। मेरी आत्मा के अलावा सब अजीब है। अजीब क्यों है? मेरे काम में नहीं आती ना कोई भी आत्मा। There is no use of other souls for me. I can be benefited only by my soul. मैं अपनी आत्मा के द्वारा मुझे ही फायदा मिल सकता है, और कोई मुझे फायदा नहीं दे सकता। इसलिए समयसार में पूरा समयसार पढ़ते समय एक बात आप लोग याद रखिए, टाइम टू टाइम आई जस्ट गिव यू रिमाइंडर, समयसार इज नॉट फॉर अदर्स, बट द होल सब्जेक्ट एंड मैटर ऑफ समयसार इज ओनली फॉर मी, फॉर माई वेलबींग, नॉट फॉर अदर्स। हाँ, बराबर बताया। सौरभ जी आप बताइए। जी सौरभ जी, जो अग्नि है वो ईंधन है, और जो ईंधन है वो अग्नि है। अग्नि का ईंधन पहले था और ईंधन की अग्नि पहले थी। अग्नि का ईंधन भविष्य में होगा, ईंधन की अग्नि भविष्य में होगी। ये सभी झूठे विकल्प हैं। ओके, और ये किसकी पहचान है? ये अज्ञानी की पहचान है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया।
विजय जी आप बताइए। मेरा हो गया ऑलरेडी। विजय जी, ओ विजय सर। वीसी। हैं विजय जी, अवेलेबल हैं? हाँ चलिए, हम लोग प्रिंसिपल पढ़ते हैं इसका। ये तो हमारा उदाहरण हुआ था अग्नि या ईंधन का, और मैं सोचता हूँ कि अब आप लोगों को याद हो गया। और आप लोग जब जैसे सोचना हो ना, हमें ऑलवेज टाइम तो मिलता है सोचने के लिए। तो जब सोचने का टाइम मिले, और मैं ऐसा सोचता हूँ कि सोते समय जो है ना, सबसे अच्छा टाइम होता है तत्व चिंतन का। मैं सबको एडवाइस करता हूँ कि कोई पूछता है कि सौरभ जी कब कब तत्व चिंतन करना चाहिए, तो मैं बोलता हूँ एक्चुअली में तत्व चिंतन इज नॉट अ फोर्सफुली एलिमेंट, बट इट इज एन स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ आवर स्टडी। तो मैं वहां सबको बोलता हूँ कि वैसे तो हमें दिन भर करते रहना चाहिए, लेकिन सोते समय जो हमारा टाइम है ना, वो सबसे ज्यादा तत्व चिंतन करना चाहिए, क्योंकि उसी समय हम फ्री रहते हैं सबसे ज्यादा, और उस समय हमें विकल्प ज्यादा चलते हैं। तो विकल्प चलते हैं, तो उन विकल्पों को ओवरराइड करने के लिए व्हाट शुड बी डू, हम उस समय अपने मन में लगा सकते हैं। अच्छा देखो, आचार्य कुंद कुंद ने समयसार की गाथा 2021-22 में जो बताया है कि ज्ञानी अज्ञानी की पहचान बताई है, ईंधन और अग्नि का बताया है, तो वो आप ऐसे करेंगे तो आपके डेली रूटीन में आ जाएगा। सो यू कैन यूज दीज मेथड्स एट द टाइम ऑफ जस्ट योर ट्रैवलिंग, ड्राइव योर कार, एट द टाइम ऑफ बिफोर स्लीपिंग, है ना। अपन मोक्ष प्रकाशक पढ़ रहे हैं, तो 7वां अधिकार है उसमें। हम तो अभी दूसरे अधिकार पे हैं, लेकिन 7वां अधिकार है, उसमें बहुत अच्छी बात बताई है। मैं थोड़ी सी बता देता हूँ कि वहां कैसा बताया कि एक सम्यक तो सन्मुख मिथ्या दृष्टि का प्रकरण वहां बता रहे हैं। तो वो क्या बोलते हैं वहां कि इफ यू आर विलिंग टू हैव जस्ट सम्यक दर्शन, देन यू मस्ट जस्ट नो तत्व ज्ञान। ठीक है, तत्व ज्ञान जानना चाहिए। अगर आपको ना आता हो तो आपको अपने से ज्यादा जो जानते हैं उनका सहयोग लेना चाहिए। फिर उसके बाद आपको अपने समान जानने वालों से डिस्कस भी करना चाहिए। फिर आखिरी में आया एकांत में तत्व चिंतन करना चाहिए, है ना। और उसके बाद आया है कि तब आप देव शास्त्र गुरु पर श्रद्धान कर पाएंगे। यहां तक तो एक नॉर्मल उन्होंने प्रोसीजर बताई कि ये उद्यम तब तक करना। उद्यम इट मीन्स यू मस्ट जस्ट कंटिन्यू योर एफर्ट इन अंडरस्टैंडिंग तत्व ज्ञान टिल योर गोल इज नॉट अचीव्ड। जब तक आपको सम्य दर्शन प्राप्त नहीं हो जाता या आपको तत्व ज्ञान समझ में नहीं आता, तब तक आपको प्रयास करते रहना चाहिए। फिर नीचे 2 लाइन लिखी हैं, सो दोस 2 लाइन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। वहां क्या क्या कह रहे हैं पंडित जी? वो ये कह रहे हैं कि मैं हिंदी में ही बताता हूँ, फिर इंग्लिश कर दूंगा उसका मैं। अगर कोई अन्य मतियों से आपका दिमाग भ्रमित हो जाए, अन्य मतावलंबियों के तर्कों से आपका दिमाग भ्रमित हो जाए और आपको शंका पैदा हो जाए, तो भी यही प्रोसीजर करना। If someone is just influencing your thoughts by presenting their argument, though you are not studious enough, you are not intelligent enough, or you are not knowledgeable enough in Zen philosophy, so you may get confusing by the logic what you just got from the other person who is just following other religions. तो टोडरमल जी क्या कह रहे हैं? तो भी आपको यही करना काम करना चाहिए। कौन सा काम करना चाहिए? ज्ञान का अभ्यास करना चाहिए। सारी सारी समस्याओं की जड़ अध्ययन का नहीं करना है। एंड यू कैन इरेडिकेट all problems, all vices, all wills from life, even from society, by studying the proper content. क्या अध्ययन करना? It is also important thing. अध्ययन करके हम संसार की अपने जीवन की सारी समस्याओं से हम छुटकारा पा सकते हैं। जैन दर्शन क्या है? आप जानते हैं? What is the definition of जैन दर्शन? जो आपको समस्त दुखों से, सांसारिक दुखों से, मानसिक दुखों से, शारीरिक दुखों से छुड़ाकर आपको अनंत सुख का मार्ग बताए। वन थिंग। सेकंड थिंग, जो पराधीनता का, आप पराधीन नहीं हैं ऐसा बताए। आप सेल्फ
डिपेंडेंट है वो ये बताए, ये जनरेशन। तो यहाँ अब इसी प्रकार पर द्रव्यों में अब इसका उदाहरण आया, अब इसका प्रिंसिपल आ रहा है। अब पर द्रव्यों में लगा रहे हैं, इसी प्रकार पर द्रव्यों में मैं ये परद्रव्य हूं, ये परद्रव्य मुझरूप हैं, ये परद्रव्य मेरे हैं, मैं इन परद्रव्यों का हूं, ये पहले मेरे थे, मैं पहले इनका था, ये भविष्य में मेरे होंगे और मैं भी भविष्य में इनका होऊंगा। इस प्रकार के झूठे विकल्पों से अप्रतिबुद्ध ज्ञानी पहचाना जाता है। उदाहरण दिया ईंधन का और अग्नि का। अब परद्रव्य की बात कर रहे हैं कि अगर कोई ऐसा कहे कि आई एम नॉट गेटिंग बाय दिस एग्जाम्पल, क्यों दिया एग्जाम्पल, ये ईंधन अग्नि का समझ गया, लेकिन आचार्य यहाँ समझाना क्या चाहते हैं हमें? तो फिर उन्होंने कहा आगे कि इसी प्रकार हम लोग या अज्ञानी लोग, मैं ये परद्रव्य हूं, ये परद्रव्य मुझरूप हैं, ये परद्रव्य मेरे हैं, मैं इन परद्रव्यों का हूं, ये मेरे पहले थे, मैं पहले इनका था, ये भविष्य में मेरे होंगे और मैं भी भविष्य में इनका होऊंगा। इस प्रकार के झूठे विकल्पों से अप्रतिबुद्ध अर्थात अज्ञानी पहचाना जाता है। अब ये बता पाएंगे आप लोग परद्रव्य वाला? इसमें भी सिंपल वही प्रिंसिपल है, मैं इन परद्रव्य रूप हूं, ये मेरे पहले थे, मैं पहले इनका था, ये भविष्य में मेरे होंगे और मैं भी भविष्य में इनका होऊंगा। इस प्रकार के झूठे विकल्प से अज्ञानी पहचाना जाता है। हाँ बताइए कुंजन जी, आपसे शुरुआत करते हैं। सर जी किसको कहा आपने? आपको ही कहा मैंने, आपको कहा। ओह सॉरी, मैं परद्रव्य होऊंगा, मतलब होऊंगा, मैं परद्रव्य अभी हूँ, मैं भविष्य में परद्रव्य मेरा होगा और और पहले परद्रव्य का मेरा था, ये सभी झूठे विकल्प होंगे। देखिए 3 सेंटेंस हैं, मैं ये परद्रव्य रूप हूँ, ये परद्रव्य मुझरूप हैं, ये परद्रव्य मेरे हैं, ठीक है, मैं इन परद्रव्यों का हूँ, ये पहले मेरे थे, मैं पहले इनका था, ये भविष्य में मेरे होंगे और मैं भविष्य में इनका होऊंगा। तो इतने सारे सेंटेंसेस हैं, आप देख लीजिए, मैंने आपको इसकी पिक्चर भी क्लिक करके मैंने ग्रुप पर डाली है, तो आप लोग को एक सपोर्ट मिलेगा। है कुछ भी नहीं, सिंपल सा, अगर सिंपल सेंटेंस में कहें तो आप लोग ऐसा समझ लीजिए, परद्रव्य मेरे, ये मैं परद्रव्य रूप हूँ, परद्रव्य मुझरूप हैं, परद्रव्य भूतकाल में मेरे थे, मैं परद्रव्य रूप था, परद्रव्य वर्तमान में मेरे रूप हैं, मैं परद्रव्य रूप था, वर्तमान में हूँ, मैं परद्रव्य रूप होऊंगा, परद्रव्य मुझरूप होंगे। ऐसे जो विकल्प करता है वो अज्ञानी कहलाता है। ठीक है, चलिए आगे बताइए, और कौन बता रहा है? बीजल जी बताइए आप। सौरभ जी, मैं परद्रव्य रूप हूँ, परद्रव्य मुझरूप है, भविष्य में परद्रव्य मुझरूप होंगे, भविष्य में मैं परद्रव्य रूप होंगी, परद्रव्य मुझरूप थे और मैं परद्रव्य रूप थी। ये सारे झूठे विकल्प है। हाँ ठीक है, ओके, एकदम एग्जैक्ट नहीं आया लेकिन ठीक है, कोर आइडिया आपको आ गया। हाँ आगे बताइए, अमी जी बताइए परद्रव्य का। मैं परद्रव्य हूँ, मैं परद्रव्य रूप मैं परद्रव्य रूप होगी।
ये कंफ्यूजन ये अ, अम, हाँ देखिए बहुत फॉल सिंपल है। देखिए दो एलिमेंट खड़े करते हैं, मैं और परद्रव्य, है ना? आप लोग समझिए, मैं और परद्रव्य दो एलिमेंट हैं और हमारी गलत मान्यता क्या है? व्हाट फॉल्सिफिकेशन व्हाट जस्ट वी आर हैविंग इन आवर माइंड, मैं परद्रव्य रूप हूँ। जैसे अपन इसको ऐसा समझते हैं कि जब कोई पूछता है कि हुज हाउस इज दिस, तो हम बोलते हैं मेरा। तो मैं, घर मेरा है और मैं घर में हूँ, ठीक है? तो ऐसे यहाँ क्या कह रहे हैं, वो परद्रव्य क्या है? घर है और वो मैं हूँ। तो घर मेरा है, हम ये सेंटेंस कहते हैं ना कि मैं घर का हूँ, घर मेरा है, मैं घर रूप हूँ मैं। तो ऐसे यहाँ कह रहे हैं मैं ये परद्रव्य हूँ, ठीक है? ये परद्रव्य मुझरूप है। मुझरूप मतलब हम हमेशा क्या मानते हैं कि हम इनमें मिल गए हैं। दीज आर माइंड्स, वेदर दैट मे बी सन, डॉटर, होम, मनी एटसेट्रा। तो हम ऐसा मानते हैं कि ये मुझरूप हो गए हैं ये, है ना? और हम बोलते हैं कि भाई ये आगे घर किसका रहेगा? तो हम बोलते हैं मेरा रहेगा, और किसका रहेगा? अच्छा, तो फिर आज से 4 साल पहले किसका था? तो मेरा था। ये घर मेरा था और मैं घर रूप थी, ठीक है? तो ये ऐसे दो हम लोग एलिमेंट सब्जेक्ट खड़े करते हैं, एक आत्मा और एक परद्रव्य। तो ये नेचुरली सेंटेंस बनेगा कि ये परद्रव्य मेरा है, मैं इस रूप हूँ, ये मुझरूप है, मैं इस रूप था, मैं इस रूप हूँ, मैं इस रूप होऊंगा और वो मेरे रूप होगा। ऐसा जो मान्यता है वो अज्ञान है। फॉल्स है। ओके, हाँ अब बताइए अम्मी जी, बताइए प्लीज। तो वही मैं परद्रव्य हूँ और परद्रव्य मुझरूप है। मैं परद्रव्य थी, परद्रव्य मुझरूप थी, था। मैं परद्रव्य होंगी, परद्रव्य मुझ रूप होगा। ये मान्यता जो जिसकी है वो अज्ञान है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हाँ चलिए नेक्स्ट वन, निशी आप बताइए। जी, मैं इंग्लिश में बताती हूँ, वो इंग्लिश वाला वर्जन मेरे सामने है। So I am this substance, it is me, I am its, it is mine, it was mine in the past, I was identical to it in the past, it shall be mine in future, and I shall be its in future. ये सब झूठे विकल्प है। ओके, और अज्ञानी ऐसा मानता है। गुड। देखिए अज्ञानी की बात नहीं हो रही। रिमेम्बर वन थिंग, दीज आर नॉट द स्टेटमेंट ऑफ अज्ञानी। अज्ञानी मतलब कोई दूसरा नहीं। अगर हम में ये लक्षण पाए जाते हैं ना, इट मींस वी आर कंसीडरिंग दैट दीज ऑल परद्रव्य आर माइंड। तो कह रहे हैं हम अज्ञानी हैं। सो वी आर टॉकिंग अबाउट आवरसेल्फ, नॉट आई एम टॉकिंग अबाउट योर्स, यू आर नॉट टॉकिंग अबाउट मी, बट इट इज फॉर इंडिविजुअल कि भाई आप अपना अपना समझ लेना कि अगर मैं ऐसा मानता हूं तो फिर मैं अज्ञानी हूँ। ठीक है, गुड। आप तो तेजी आप बताइए। जी सौरभ जी। सो अगर हमारी ऐसी मान्यता है कि मैं परद्रव्य रूप हूँ, या परद्रव्य मुझ रूप है, या मैं परद्रव्य था, या परद्रव्य मुझ रूप था, या मैं परद्रव्य होऊंगा, या परद्रव्य मैं मुझ रूप होगा, तो ये सारी मान्यताएं समझाती है कि मैं अज्ञानी हूँ। और पहले तो ये समझना ही कि मैं और परद्रव्य, ये दो शब्द ही मुझे समझ में नहीं आएंगे अगर मैं अज्ञानी हूँ। मैं तो ये सब एक ही समझूंगा, मुझे समझ में ही नहीं आएगा कि ये परद्रव्य और ये स्वद्रव्य है। ओके, गुड। हाँ, जब तक हम क्या सोचेंगे कि अगर मैं ऐसा मानूं कि कोई और की बात है ये, तो फिर हम सुनेंगे ही नहीं। हम कहें ठीक है, तो किसी और की बात चल रही है, हम ऐसे नहीं है। तो हमें अपने आप में पहचानना है कि ये सिम्टम हम में है कि नहीं। अभी ज्ञानी के आएंगे, सेम सिम्टम, उसमें केवल नहीं लगा रहेगा बस। तो आपको अज्ञानी के सिम्टम याद हो गए, इट मीन्स अब हमारे जो ज्ञानी के सिम्टम आएंगे तो आपको बहुत जल्दी याद होने वाले हैं। उसमें केवल नहीं लगेगा, बस नहीं लगेगा, वो ज्ञानी के बन जाएगा। तो बढ़िया, प्रीतेश जी ने एकदम सही बताया। आप बताइए प्रियंका जी। प्रियंका जी अभी आई। हाँ, जय जिनेंद्र स्वामी जी। हाँ जी, जय जी। इसमें ये बता रहे थे कि मैं अज्ञानी कब मतलब किस किस कंडीशंस में होऊंगा। जब हमारी ऐसी मान्यता होगी कि मैं परद्रव्य रूप हूँ,
या परद्रव्य मुझ रूप है, या मैं परद्रव्य रूप था, या परद्रव्य मुझ रूप था, या मैं परद्रव्य रूप होऊंगी, या परद्रव्य मुझ रूप होएगा। अगर ऐसी मान्यता है तो वह अज्ञानी है। ओके, और गुड। सबसे पहले वही जैसे बताया था कि मतलब स्व और पर है कौन, ये जानना बहुत जरूरी है, अदरवाइज तो इसका मतलब ही नहीं रहेगा। हाँ, इसका मतलब ही पता नहीं चलेगा कि कौन स्व राइट। है, कौन पर है। हम्म। है ना? तो मेरी आत्मा को छोड़ के, इसके पहले वाली गाथा में आचार्य ने पूरा क्लियर किया था कि ये सचित अचित स्त्री पुत्रादिक जो है ना, ये मेरे नहीं है। तो अ, मुझे छोड़कर सारी चीजें पर हैं। राइट। आप जानते हैं, जैसे अभी और समय सार में अभी आएगा और आगे, हमारी आत्मा को छोड़कर संसार के सारे पदार्थ अस्थिर हैं। सो आवर सोल इज परमानेंट, नेवर इट विल बी डिस्ट्रॉयड, it will be here forever. Here it means even in moksha or even in sansar, but soul is a permanent thing. सब चीजें बदल जाती हैं, लेकिन केवल आत्मा वही रहता है। मेरा आत्मा स्थायी तत्व है और उसका किसी से कोई संबंध नहीं है। तो ये कहलाता है मैं, मेरा द्रव्य मैं हूं और परद्रव्य मुझसे भिन्न है। तो स्वद्रव्य और परद्रव्य का एक बार हमें पूरा समझ में आ जाए कि स्वद्रव्य कौन सा है, परद्रव्य कौन सा है, तो फिर ये समझना बढ़िया इजी हो जाता है। हाँ, आप बताइए, रोहन जी आप बताइए। जी सौरभ जी, मैं ये परद्रव्य हूँ, ये परद्रव्य मुझ समान है। क्या मैं इस परद्रव्य का था, अब मैं, या ये मेरा परद्रव्य है, या मैं इस परद्रव्य का हूँ? पहले मैं इसका था, या पहले ये अब मेरा है, या मेरा था? मेरा ये परद्रव्य भविष्य में होगा, या इसका मैं भविष्य में होगा? ये सारे झूठे विकल्प है और अज्ञानी की पहचान है। गुड। हाँ, सौरभ जी आप बताइए। मैं ये परद्रव्य हूँ, ये परद्रव्य मुझ रूप है। मैं ये परद्रव्य रूप था, ये परद्रव्य मुझ रूप था। मैं भविष्य में परद्रव्य रूप होऊंगा, ये परद्रव्य भविष्य में मेरे रूप होगा। ये सभी झूठे विकल्प अज्ञानी की पहचान है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, सभी लोगों ने एकदम सही बताया। एंड आई होप टुडे व्हेन यू विल स्लीप, so you will just remember this principle of jnani and agyani. So these are the symptoms of agyani, and we are just going to take, we are going to know the symptoms of jnani as well. Today it is your homework before sleeping. It means you are sleeping, and I think it takes 15 minutes to go into sleep. तो 15 मिनट का जो टाइम रहेगा आप उसमें विचार करेंगे, और फिर जब आप सुबह उठेंगे तो आपको सुबह वही विचार आपको रिस्टार्ट मिलेगा ऑटोमेटिक। ऐसा होता है, जब हम रात को जिस विचार पूर्वक सोते हैं तो वो सुबह जब उठते हैं तो वो विचार हमारा कंटिन्यू हो जाता है। तो ये अज्ञानी के सिम्टम बताए हैं। देखिए, जब ज्ञानी अज्ञानी की बात चलती है तो लोग जैसे बोलते हैं कि सौरभ जी आचार्य कुंद ने कितनी अच्छी बात बताई है। And Acharya Kunkund has presented this principle of Jnani and Agyani in such sophisticated manner and just presented many examples. तो इसका ना सब सारे अज्ञानियों को ज्ञानी बनाने के लिए प्रचार होना चाहिए। आप करो प्रचार, सबको बताओ। मैंने कहा क्यों, सबको क्यों बताऊं? आचार्य कुंद ने लिख दिया, उन्होंने ये कहा भाई जिसकी योग्यता होगी, होनहार होगी, वो पढ़ेगा, और अगर कोई पढ़ाएगा तो उनसे पढ़ेगा। वो सबको कैसे बताया जाए? उनको स्वद्रव्य परद्रव्य में सारे परद्रव्य स्वरूप लगते हैं, उनको कैसे बताएंगे? यद्यपि though the symptom are just narrating of agyani and jnani, but Acharya Kunkund, he is very aware about this thing, that those person who are reading or studying Samaysar is going to be jnani in future. Because a person who is rigid, a person who is just having no knowledge, or he is having this kind of fact that these all things are mine, वो तो यहाँ आएगा ही नहीं, पढ़ेगा ही नहीं। यहाँ तो उनकी बात हो रही है जिनने तत्व ज्ञान पढ़ना चालू किया है, जिनको ये समझ में आ रहा है कि दीज आर नॉट माइंड। तो आचार्य उनको समझा रहे हो, ही इज जस्ट अवेयर अबाउट, बिकॉज ही इज अ गुड टीचर। वो जानते हैं, ही नोज
कि those person who are studying Samay-sar, it means they are going to be सम्यक दृष्टि in future. तो यद्यपि बात अज्ञानी की करेंगे, लेकिन ये उन अज्ञानियों की नहीं है जिनके लिए लोग समझाने को बोलते हैं। जैसे आज की क्लास में भी प्रकरण कुछ ऐसा ही चल रहा था। हमारी इधर संडे को क्लास लगती है, फिजिकल क्लास, तो वहां ऐसे प्रकरण चल रहा था। तो एक कोई स्टूडेंट ने कहा, सर तो फिर सबको समझाया जाए ना, अपन वो ऐसा मानते हैं, वो ऐसा मानते हैं। मैंने कहा क्यों, मैं क्यों समझाऊं? मेरी कोई जवाबदारी थोड़ी किसी को समझाने की, समझने की सबकी जवाबदारी है। इट इज नॉट माई ड्यूटी टू एक्सप्लेन दिस Janagam to others, but those person who are willing to understand Janagam, I will definitely explain to them. तो फिर उनका क्या होगा? मैंने कहा मुझे क्या पता क्या होगा उनका, मैं क्यों जवाबदारी लूं? मैं तो आचार्य जो कहते हैं वो फॉलो करता हूँ। उन्होंने कहा साहब मैंने अपना आनंद लेके ग्रंथ लिख दिया। मैंने कहा मैं अभी क्लास ले रहा हूँ यहाँ, आई एम एंजॉइंग क्लास, आई एम एंजॉइंग तत्व ज्ञान। इसके अलावा आप बोल रहे हो कि सौरभ जी मेरे 10 दोस्त हैं वो समझते नहीं, आप समझाओ। आई एम नॉट हैविंग सो मच ऑफ टाइम, एंड इफ दे आर just interested to just listen Janvani, then they can come here. ऐसे यहाँ आचार्य कह रहे हैं कि भैया आप जो समझना है ना, you must have clarify one thought in your mind that you are understanding Samay-sar with the intention to know yourself. And Acharya Kunkun is quite confident that those person or a person who is studying Samay-sar, it means he is very he is having mand kashay. He is really interested to study Samay-sar. आप लोग क्या सोचते हैं Samay-sar पढ़ना कोई आसान काम है? किसी का अगर उदय नहीं है ना, उदय इट मींस पुण्य का उदय नहीं है किसी का, एंड ही इज नॉट एन इंटेलिजेंट इनफ। मैं तो चैलेंज करता हूँ सबको कि इफ यू आर इंटेलिजेंट, इफ यू आर एन इंटेलिजेंट पर्सन, देन यू कैन अंडरस्टैंड Samay-sar. आप समझ सकते हैं Samay-sar अगर इंटेलिजेंट हैं। सर और जी अगर आवाज नहीं आ रही है। हेलो हेलो रोहन, आवाज हमें आ आ रही है आवाज। रोहन, you might have some issue. ओके। तो यहाँ अज्ञानी मैं आप लोगों के लिए बता रहा हूँ, you know what the knowledge you are just gaining from Samay-sar or from Janagam, so it is not for public review, public presentation. कोई चौराहे पे खड़े होके हमें किसी को ज्ञानी अज्ञानी के लक्षण नहीं बताना है। These principles are very very serious and must be discussed in serious manner. और किससे डिस्कस करें? जो समान बुद्धि के धारक हैं। टोडरमल जी ने कहा है 7वें अधिकार में, समान बुद्धि के धारकों से डिस्कस किया जाए। समान बुद्धि के धारक मतलब कि उसका नॉलेज का लेवल आपसे थोड़ा नीचे या बराबर का हो। शंका हो तो फिर आप अपनी बुद्धि से ऊपर वाले से पूछें, ठीक है? तो ये ज्ञानी अज्ञानी में ये क्वेश्चन आप लोगों को भी हो सकता है कि हम सबको समझाएंगे एंड वी विल जस्ट tell to everyone the symptom of jnani and ajnani, and those who are committing mistakes, definitely we will just tell them you are a jnani and you can remove this status by doing this thing. तो मैंने बताया कोई हमें किसी से कोई मतलब नहीं है, किसी से कोई मतलब नहीं। अभी मेरी बात चल रही है, मुझे केवल मुझसे मतलब है। चलिए अब यहाँ सेकंड, सर जी यहाँ पे एक प्रश्न पूछ सकता हूँ मैं? मेरा ये प्रश्न हो रहा है कि एक जो हम करुणा भावना कहते हैं या स्थितिकरण की बात करते हैं, तो हम उसे मतलब उस पे कैसे लगाएंगे? मतलब किसको, मतलब आपने जिस तरह से कहा कि ठीक है, मैं ये समझता हूँ कि किसको क्लास में आके अगर वो उसका मतलब वो भी उसका पुरुषार्थ करे तो हम उसे मतलब हेल्प करें, मतलब मदद करेंगे या बढ़िया। देखिए मैं आपको एक चीज बताता हूँ, बढ़िया, ये वो अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने, रिलेवेंट है एकदम। अभी मैं 20 दिन पहले हमारी एक मीटिंग थी, तो इंडिया में रामदेव अग्रवाल करके हैं और काफी बड़े इन्वेस्टर हैं, पूरी इंडिया में बहुत फेमस हैं, बहुत पैसे वाले हैं, मतलब हमारी फील्ड के हैं इसलिए बोल रहा हूँ मैं। तो पूरी इंडिया से उनके 15 पार्टनर बुलाए थे उन्होंने, मैं भी गया था। तो आप जानते हैं उनके एम्प्लॉय एकदम कोट सूट में एकदम टिप टॉप घूम रहे थे, और as per my knowledge he is having I think net worth of 25-30,000 crore rupees, है ना? पता है वो इतने सिंपल आए थे ना, पैंट शर्ट में, सिंपल हम्बल। मैंने उनसे पूछा सर पहचाना? अरे हाँ हाँ तुम 2 भाई हो ना, सौरभ एंड गौरव, यू आर फ्रॉम इंदौर? मैंने कहा हाँ। ठीक, बात हुई, तो फिर क्वेश्चन आंसर सेशन था एक, तो 90% क्वेश्चन मैंने ही पूछे क्योंकि मुझे ही बहुत क्वेश्चंस पैदा होते हैं। तो मैंने उनसे पूछा कि you are having so much of money and knowledge about this financial market,
तो आपको कभी ऐसा नहीं लगता कि आपको कुछ घमंड आ गया, या फिर आप ये इतने सिंपल दिख रहे हैं तो आप बुद्धिपूर्वक सिंपल बने हैं कि हो गए? नहीं, नहीं बोले, हमारा मेरा माय फोकस, हम तो ज़मीन से जुड़े हुए लोग हैं, और हम जो धन आए ना उस पे हमने कभी ध्यान ही नहीं दिया। सो वी आर नॉलेज फोकस। तो उसमें जो लाइफ़स्टाइल बन जाती है, तो बोलिए टीवी वाले, समाचार वाले बोलने लगते हैं कि साहब रामदेव अग्रवाल जी कितने सिंपल रहते हैं। बोले मैं कोई ये फोर्सफुली नहीं रहता हूँ ऐसा, वो सहज में ऐसा है कि मेरा ध्यान कभी जाता ही नहीं कि मैं बहुत भयंकर हाई-फाई कपड़े पहनूँ, या ऐसा करूँ, वैसा करूँ, ऐसी लाइफ़स्टाइल बनाऊँ। तो ये तो समाचार वाले न्यूज़ बना देते हैं कि भई आफ्टर हैविंग सो मच ऑफ मनी ही इज़ सो सिंपल। तो वहाँ सहज है, मतलब उन्होंने कोई बुद्धिपूर्वक प्लान नहीं किया कि मैं लोगों को ऐसा प्रचार करूँ। कोटक महिंद्रा जो है, महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन हैं। अभी मैंने 2 साल पहले आर्टिकल पढ़ा था, उसमें लिखा था कि उनने 40 लाख की कार इतने साल बाद खरीदी। तो मैंने कहा ऐसे कैसे हो सकता है, जिसका जिनका ग्रुप 1.5-2 लाख करोड़ का हो, इतने बड़े ग्रुप के चेयरमैन, और कह रहे साथ 40 लाख की कार अभी खरीदी। तो जो खुद ही कार बनाते हैं, 25 लाख की तो जीप बनाते हैं वो। मुझे बाद में ध्यान में आया उनका फोकस, उनकी लाइफ बड़ी सिंपल है, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो 10 लाख की कार में बैठे हैं, 25 के बैठे हैं, सिंपल कपड़े पहने या महँगे पहने। सहज उनकी लाइफ में वो चला जाता है। अब मैं, आपने जो क्वेश्चन पूछा ना वो मैं आपको बताता हूँ कि हम जो सामान्य दया करते हैं तो उसको क्या माने? जब कोई अध्यात्म पढ़ता है ना, तो वो किसी को समझाने के विकल्प भले ही ना करे कि मैं किसी को समझा सकता हूँ। फिर भी अगर कोई साधर्मी संकट में है, दुखी है, तो उसकी मदद के लिए वो आगे सहज भाव में ही आता है। सो उसको नेचुरली ऐसे नेचुरली उसकी समझ लीजिए थॉट ऐसी हो जाती है कि वो दया के भाव आए बिना, करुणा के भाव आए बिना रहते नहीं। आप कभी उनसे क्वेश्चन पूछेंगे कि आपने अपने करुणा के भाव कैसे बनाए, कैसे जनरेट किए, एंड हाउ यू आर मेंटेनिंग ऑल दीज थिंग्स? तो वो कहेंगे नो, आई एम नॉट फोर्सफुली मेंटेनिंग ईच एंड एवरीथिंग, इट इज जस्ट नेचुरली, जो आपको दिख रहा है नेचुरल है ये। मैंने कोई बोली बनाई नहीं अपनी, है? भाई जैसे आप लोग भारत में रहे हुए लोग हैं, तो आपको पता है, मतलब हम लोग, आप लोग अगर देखें कि हमारी मम्मी लोग हैं तो वो कोई उनने कोई कोई प्रोफेशनल कॉलेज ज्वाइन नहीं किया कि एक अच्छी बहू कैसे बना जाए, एक अच्छा माँ कैसे बना जाए। लेकिन हम सबको पता है कि हमारी माँओं ने हमारा कितना ध्यान रखा, वो कितनी पूरे घर को कितने अच्छे से सँभाला, वो अच्छी पत्नी कैसे रहीं। तो वो एक डेडिकेशन जो है ना, उसके कारण से उनका सब कुछ ऑटोमेटिक रहा। आजकल जो लड़कियाँ शादी करती हैं भारत में, तो यहाँ स्कूल खुल गए हैं ऐसे, बहू ट्रेनिंग स्कूल। तो वहाँ बहुओं की बनने की ट्रेनिंग दी जाती है कि भई सास के सामने ऐसे रहना, साड़ी ऐसे पहनना, इसको ऐसे कहना। तो वो फिर वो तो 6 महीने में उनके तलाक भी होते हैं वो तो। यहाँ ऐसे ही ये जो ज्ञानी की बात अज्ञानी की हो रही है ना कुंजन जी, ये इसमें उसका सहज ऐसा हो गया जीवन, सहज में उसे कोई विकल्प नहीं करना पड़ रहा है, सोचना नहीं पड़ रहा है उसको कुछ भी। तो ये सहज उसका जीवन है, मुझे ये बताना था। अज्ञानी का ज्ञान सहज है, ज्ञानी का ज्ञान सहज है। देखिए हमें मतलब मैं तो जनागम को पढ़ के बहुत सारी चीज़ें अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करता रहता हूँ, जितनी होती हैं। मैं कभी कोई कुछ अज्ञानपने की बात कर दे ना, तो मैं कभी उसे क्रोध नहीं आता मुझे उस पे। भले हमारी फ़ील्ड में हो, धर्म में हो, लौकिक में हो, मैं बोलता हूँ कि भई उसके नॉलेज का लेवल ही उतना है, वो करेगा क्या? मुझे क्यों गुस्सा करना उस पे? क्यों क्रोध करना? उसका नॉलेज का लेवल ही उतना है, वो करेगा क्या? भई कोई व्यक्ति अगर बोल रहा है सौरभ जी आप रात को नहीं खाते, आलू प्याज नहीं खाते, आप होटल्स में नहीं खाते, तो आपका जीवन बेकार है। यू आर नॉट एन्जॉयिंग योर लाइफ। मैं उस पे कभी गुस्सा नहीं करता, ना मैं उसको रिप्लाई देता हूँ। मैं कहता हूँ इसका क्या करें, इसका नॉलेज ही इतना है। एक अपने ज्ञान के हिसाब से बोलता है, ठीक है? तो इस तरह से ये एक सहज प्रक्रिया है कुंजन जी, और आप लोग भी देख लीजिए कि मैं भी कोई आपको क्लास में इनवाइट करने हर बार नहीं जाता, कोई बुलाने नहीं जाता। यू आर जस्ट नेचुरली यू आर जस्ट अटेंडिंग द क्लास। अभी हमारी संख्या बढ़ गई 2-3 बार से। तो सबका अपना-अपना नेचुरल इंटरेस्ट है, थॉट है। तो इसलिए वो एक सहज प्रक्रिया है, तो उसमें कोई मना नहीं है कि आप किसी की हेल्प ना करें, मदद ना करें। वो सहज में ही होता है। आप नहीं भी चाहेंगे तो जैसे-जैसे आप जनागम पढ़ेंगे तो आपका स्वभाव, नेचर बड़ा लीनिएंट, सोफिस्टिकेटेड,
और इजी होता जाएगा। तो जब वैसा होगा तो फिर ऑटोमेटिक आपको सबके हेल्प करने के, मतलब आपके मन में कुत्सित भाव नहीं आएंगे कि यार अपन वी मस्ट जस्ट टेक एडवांटेज ऑफ दैट। हम नहीं उठाएंगे तो क्या करना है हमें, हमें पता है ना हमें कौन सी यहाँ रहना है हमेशा संसार में। हम तो ये जानते हैं ये बात, वी आर अवेयर अबाउट इट, द फैक्ट वी आर नॉट लिविंग दिस वर्ल्ड, वी आर नॉट जस्ट स्टेइंग दिस वर्ल्ड फॉरएवर, फॉर शॉर्ट टाइम वी आर हियर। तो जब जिसको ये पता रहेगा कि भाई मैं तो इस दुनिया में रहने वाले ही नहीं हूँ थोड़े टाइम बाद, मैं क्यों होशियारी बताऊं, तो ऐसे करके जब जनागम जो पड़ता है तो वो सहज उसके ऐसे विकल्प नहीं होते हैं, ऐसा यहाँ समझना चाहिए। अब बात चल रही हमारी ज्ञानी की बात चल रही है, तो ज्ञानी की बात कोई बहुत कठिन नहीं है। ज्ञानी के लक्षण जो है बस अज्ञानी से विपरीत है। मैं यहाँ एक बार बोलता हूँ एंड केयरफुली यू मस्ट लिसन टू मी। अग्नि है वह ईंधन नहीं है, ईंधन है वह अग्नि नहीं है, नहीं जोड़ना है केवल, है ना। अग्नि है वह अग्नि ही है और ईंधन है वह ईंधन ही है। तो यहाँ थोड़ा सा एक एक्सटेंशन दिया है आचार्य ने, नहीं के बाद उनने उसको पॉजिटिव नोट भी कहा है, एक नेगेटिव नोट कहा है उनने। नहीं है नेगेटिव नोट, है पॉजिटिव नोट। अग्नि है वह ईंधन नहीं है, ईंधन है वह अग्नि नहीं है। यहाँ आप फुल स्टॉप लगा लीजिए, एक पूरा हो गया। फिर अग्नि है वह अग्नि ही है और ईंधन है वह ईंधन ही। बस इस चीज को दो चीजों में डिवाइड करना है, एक नेगेटिव नोट, एक पॉजिटिव नोट। अग्नि है वह ईंधन नहीं है, ईंधन है वह अग्नि नहीं है। अग्नि है वह अग्नि ही है, ईंधन है वह ईंधन ही है। ठीक है, सब लोग एक साथ बोलेंगे, याद हुआ सबको ये? अग्नि है वह ईंधन नहीं है। मैंने वैसे भेजा आपको, पिक्चर ही भेजी मैंने आपको, तो आप उससे देख के ही बोल सकते हैं। सौरभ जी, एक बोलिए। सवाल, एक दृष्टि से देखा जाए तो ईंधन और अग्नि दोनों ही पुतल है, एक दृष्टि हाँ से वो दोनों एक ही है। हाँ नहीं, यहाँ उदाहरण जो दिया जाता है ना वो एक देश अप्लाई होता है कहीं भी। चूंकि आचार्य को उदाहरण समझाना है ना, तो वो ये कह रहे हैं दो पुद्गल द्रव्य भी तो एक नहीं होते ना, दो पुद्गल द्रव्य की सत्ता भी तो अपने में अलग अलग है ना। तो जब दो पुद्गल द्रव्यों की सत्ता अपने में अलग अलग है तो आप जीव द्रव्य और पुद्गल द्रव्य की सत्ता भी अलग अलग। उदाहरण हमेशा पुद्गल का ही दिया जाएगा क्योंकि पुद्गल ही दिखता है हमें। तो एक नियम है, परिचित से अपरिचित को समझाया जाता है। द थिंग विच इज नॉन बाय ऑल, जो सबके द्वारा जानी जाती है वस्तु, वो जो अपरिचित है, सो द थिंग विच आर नॉट नॉन बाय अस। तो एग्जाम्पल ऐसे ही बनेगा, तो वो एग्जाम्पल है। फिर यहाँ ऐसा घटित क्यों किया, तो एग्जाम्पल तो ऐसे ही रहेगा क्या। चलिए एक साथ बोलिए सब लोग। अग्नि है वह ईंधन वो नहीं ईंधन है, नहीं है, ईंधन है वह ईंधन अग्नि नहीं है। अग्नि अग्नि है वह अग्नि ही है, ईंधन है वह ईंधन ही है। अग्नि का ईंधन नहीं, ईंधन का अग्नि नहीं। अग्नि का ही अग्नि है, ईंधन का ही ईंधन है। अग्नि का ईंधन पहले नहीं था, ईंधन की अग्नि पहले नहीं थी। अग्नि की अग्नि पहले थी, ईंधन का ईंधन पहले था। अग्नि का ईंधन भविष्य में नहीं होगा, ईंधन की अग्नि भविष्य में नहीं होगी। अग्नि की अग्नि ही भविष्य में होगी, ईंधन का ईंधन ही भविष्य में होगा। वेरी गुड। प्रियंका जी ने सबके बेहाव पे बताया, मतलब पूरे प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर टेंसेस में बताया। ये लक्षण है ज्ञानी के। सो देयर इज अ वर्ड ओवर हियर, प्रतिबुद्ध। यू कैन नोट इट डाउन, अप्रतिबुद्ध एंड प्रतिबुद्ध। सो प्रतिबुद्ध इट मीन्स ज्ञानी and apratibuddh it means agyani. So if you just see the manuscript or Sanskrit, so the word
has used there Pratibuddh and Apratibuddh, Jnani and Ajnani. So we are just talking about the lakshan of Pratibuddh. ठीक है, मतलब ज्ञानी के लक्षण हम लोग यहाँ डिस्कस कर रहे हैं. तो इस तरह से हम लोग ये ज्ञानी अज्ञानी के लक्षण समझ रहे हैं. नेक्स्ट टाइम हम इसको फिनिश करेंगे. वैसे हो गया करीब करीब. तो फिर इसके बाद 22 नंबर का हमारा कलश आएगा, वो बहुत बढ़िया आएगा. और उसमें कहने वाले हैं कि भाई अगर तुमने जो अभी तक बाहर का जो मोह का स्वाद चखा है ना, उसको छोड़ दो. एक बार ज्ञान का स्वाद तो चख के देखो. ज्ञान का स्वाद चखोगे तो तुम सारे स्वाद भूल जाओगे. ठीक है, जैसे कहते हैं ना कि पूरे वर्ल्ड में भारत का जो आम आता है ना, वो 80% एक्सपोर्ट भारत से होता है, और सबसे ज्यादा आम महाराष्ट्र में पैदा होता है, भारत में भी. तो बोले अगर एक बार आपने भारत के आम खा लिए तो आपको कहीं के अच्छे लगेंगे ही नहीं. कहावत है, पूरा वर्ल्ड बोलता है कि भाई आम मतलब इंडिया. तो ऐसे यहाँ कह रहे हैं कि भाई एक बार तुमने जो अनादिकाल से जो मोह को मानकर सुखी हुए थे ना, एक बार उसको छोड़ के ज्ञान का स्वाद चखो तो आपको मजा आएगा. इस तरह से हमारी ज्ञानी अज्ञानी की ये चल रही है चर्चा. और मैं ऐसा सोचता हूँ कि हर बार ही बोलता हूँ मैं कि आप लोग अपने जीवन के एक गोल्डन टाइम से गुजर रहे हैं. सो इट इज अ गोल्डन टाइम ऑफ योर लाइफ when you have just got opportunity to understand समय सार, मोक्ष प्रकाशक, और just got an opportunity to understand Jain philosophy. तो ज्ञानी अज्ञानी की डेफिनेशन पूरे संसार में ऐसी वाली आपको कहीं नहीं मिलेगी. मैं बहुत सारे दर्शन पढ़ता रहता हूँ मैं, तो इसलिए मुझे पता है कि कहीं नहीं मिलेगी. तो हम हो सकता है अभी अज्ञानी हो, बट वी कैन ट्राई टू बी ज्ञानी इन फ्यूचर by understanding and absorbing समय सार. तो इस तरह से आज की क्लास हमारी पूरी हुई. हम लोग नेक्स्ट संडे मिलते हैं. अभी किसी को कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं. अगले संडे मिलेंगे मोक्षमा प्रकाशक के साथ में. बढ़िया, सब लोग अच्छे आने लगे. अभी 10 आईडी ऑनलाइन रहने लगी. एंड आई होप इन फ्यूचर इट विल कंटिन्यू एंड यू विल जस्ट गेट बेनिफिट बाय स्टडीइंग समय सार एंड मोक्षमा प्रकाशक. चलिए लेते हैं जिनवाणी स्तुति. हाँ सर. निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार. जय जिनेंद्र. जय जिनेंद्र सभी को. जय जिनेंद्र. जय जिनेंद्र सभी को. थैंक यू सर जी. जय जिनेंद्र. जय जिनेंद्र.